दोस्तों, मेरा नाम सुनैना है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 32, सीना 36 और कमर 28। देखने में खूबसूरत सांवला चेहरा, गुलाबी गाल, नसीले नैन, मोरनी सी चाल, यह सब मेरी खूबी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं स्कूल के टाइम में रवि, मेरा जो दोस्त था, उससे किस प्रकार से मोहब्बत हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। रवि बहुत ही होनहार और कर्मठ बच्चा था। उसकी मोहब्बत और इबादत दोनों ही साथ साथ चलती थी। मैं उसी क्लास में पढ़ती थी, लेकिन मैं पढ़ने में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैं हर नोट्स उसी से ले लेती थी। एक रोज़ की बात है कि मैं उसकी किताब लेकर के पढ़ने लगी और उस लेटर में लिखा हुआ था, सुनैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर यह बात मुझसे कहने में बहुत डर लगता है। मैंने वह पत्र पढ़ने के बाद रवि से मिलने गई। रवि क्लास में नहीं था, तो मैं वहाँ से बाहर आ गई। देखा कि रवि एक कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। उसने जैसे मुझे देखा तो अपने मुंह फेर लिया। मैंने उससे उस पत्र का जवाब देने के लिए उससे कहा कि रवि, तुम्हारा जो पत्र हमको मिला है यह तुम्हारी बुक में रखा हुआ था। इस पर मेरे विषय में लिखा हुआ है। यह सब सच है? थोड़ी देर तो मैंने कहा, ठीक है, तुम डरो मत। तब रवि ने डरते डरते कहा कि हाँ सुनैना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने भी उससे कह दिया, ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार किया है तो मैं भी तुमसे मन ही मन प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सच्चाई को हमने अपनी मोहब्बत का नाम दे दिया है। तुम एक सच्चे इंसान हो और तुमसे मोहब्बत करना कोई संकोच की बात नहीं है। इतना सुनने के बाद रवि मुस्कुराता हुआ क्लास में चला जाता है। हमारी मोहब्बत का आगाज़ आज से शुरू हो जाता है और हम लोग धीरे धीरे छुप छुप के मिलने लगते हैं। होली का मौसम चल रहा था। कॉलेज में सभी एक दूसरे को कलर लगा रहे थे। रवि ने भी हमको रंग लगाने की कोशिश की, पर मैं उससे हमेशा दूर भागती रही। फिर उसने चुपके से मेरे गालों को गुलाबी रंग से रंग डाला। जब उसने हमें रंग लगाने के लिए हाथ आगे किए थे तो मेरे शरीर में एक उत्तेजना उत्पन्न होने लगी। शरीर में गुदगुदी होने लगी। अब मैं उसको महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसके हाथ हमारे सारे शरीर को छेड़ रहे थे और हम हंस हंस के समय को निकाल रहे थे। लेकिन वह समय होली का तत्काल ही बीत गया। लेकिन मेरे जीवन में एक नया भूचाल लेकर आया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। फिर मुझे रात को नींद भी आने में दिक्कत होने लगी। एक दिन की बात है, मैं सुबह सुबह चाय पी रही थी। पिताजी का मोबाइल वहीं पर रखा हुआ था, तो मैंने मोबाइल उठाया और देखना शुरू कर दिया। तभी उसमें कुछ ऐसी चीज़ चलने लगी, इसको देखने के बाद मेरे तन बदन में आग सी लग गई और जिसका असर मेरे दिल और दिमाग में गहराई तक हो गया था। वह तब तक पिताजी आ जाते हैं और वह मोबाइल ले लेते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अब वही चल रहा था जो मैंने देखा था। आज जब मैं विद्यालय पहुंची, रवि नहीं आया था, वह छुट्टी पर है। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। शाम को जब मैं घर पहुंची, रात को नींद नहीं आई। पिताजी का मोबाइल उठाकर चुपके से हमने फिर वही क्लिप चलाई और रात को खूब मज़ा लिया। सब कुछ देखे कैसा करना था। अगले दिन मिलने के बाद मैं विद्यालय में सर दर्द का बहाना करके छुट्टी ले लेती हूँ और वहाँ से चल देती हूँ। इधर रवि भी अपने पिताजी की तबीयत का बहाना करके छुट्टी ले लेता है। हम दोनों रास्ते में एक नहर के किनारे, थोड़ा जंगल पड़ता है, उस जंगल में छुप जाते हैं और वहीं जंगल में मंगल का पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। मेरे गालों पर पप्पी और मेरे सर पर हाथ फेरा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो जन्नत हो। धीरे धीरे मैं भी उसका साथ देने लगी और देखते देखते कब हमारे पास कितने पास आ गया कुछ पता ही नहीं चला और सब कुछ होने लगा जिसकी मुझे कब से तलाश थी। पहली बार मेरी चीख निकल पड़ी। फिर धीरे धीरे करके हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके थे और वह सब करने के बाद हम तुरंत वहाँ से निकल लिए और अपने अपने घर चल दिए। मेरी मोहब्बत की कहानी ऐसे ही चलती रही जब तक विद्यालय में पढ़ते रहे। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं होता, पर मोहब्बत में खड़े होना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी मोहब्बत की एक सच्ची मोहब्बत थी और उसको हम आज भी याद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।